जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकम रील। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ईबे सेलर अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। आराम से 10 मिनट रिलैक्स होके बैठ जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ ना कुछ करने को दिल करेगा कि मैं यार अभी स्टार्ट कर लूं, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी लेटेस्ट जितनी भी ईबे की अपडेट हैं वो भी बताएंगे। और उसके बाद अगर आपके अकाउंट नहीं बन रहे और उन अकाउंट के अलावा आपने किस तरह से पैसे अर्न करने हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर अकाउंट नहीं बनते, अगर किसी का अकाउंट बन भी गया है ना, तो आप कंपैरिज़न कर लें कि जिसके अपने अकाउंट हैं उन्होंने इतना अर्न नहीं किया होगा जितना कि लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड करके ईबे की अर्न किया है। हम इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत सी नई चीज़ें, आपके 10-15 मिनट जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा कि आपने कोई अच्छी चीज़ सीखी है। ये एक लेटेस्ट ईबे ड्रॉप शिपिंग की सेलर अकाउंट बनाने की वीडियो है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल मक्खन है जैसे पहले आप क्रिएट करते थे ईबे का सेलर अकाउंट, सेम एज़ इट इज़ अब हमने करना है। ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट करने से पहले ना 2 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोई ऐसे हमारे मेंबर हैं जो जिनका ईबे का सेलर अकाउंट नहीं बनता, ठीक है? अगर सेलर अकाउंट नहीं बनता ना, तो आप जस्ट हमारे इस ईकम रील यूट्यूब चैनल से ना ईबे की जो ड्रॉप शिपिंग कोर्स है, इसकी वर्थ है तकरीबन $300 हमारे कोर्स की, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। सर्विसेज के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम आपको ना रियल लाइफ दिखा देते हैं कि बेसिकली आप ईबे सीखेंगे क्यों और क्या फ़ायदा है। अगर आपके अकाउंट नहीं बन रहे, तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट को या पाकिस्तानी लोकल जो क्लाइंट है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। अभी एक मैंने कीवर्ड लिखा है अपवर्क के ऊपर, ईबे प्रोडक्ट लिस्टिंग, और इसी तरह फाइवर के ऊपर आऊँ तो ईबे प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब ईबे की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग आ जाता है, अकाउंट मैनेजमेंट आ जाता है, कस्टमर सपोर्ट आ जाता है, डिफेक्ट रेट, नेगेटिव, मतलब एक वास्ट लेवल है। आप कोई एक स्किल सीख लो, हमने सब कुछ ए टू जी सिखाया है। आप अगर 7 दिन का टाइम लगाएं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, और 8वें दिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो क्लाइंट के अकाउंट है उनको मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे। कहीं पे आपको इशू नहीं आएगा। सबसे पहले हमने ना इधर एक काम कर लेते हैं, ये तो इंटरनेशनल जितने भी आ रहे हैं, हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इधर पाकिस्तान की एक लोकेशन लगा लेनी है कि जी मुझे वही सेलर शो करवाएँ जो इधर पाकिस्तान में जो है वो आइटम सेल कर रहे हों, ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हों। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं कि ये कोई मोहम्मद है। अच्छा, यहाँ पे ना हम किसी भी सेलर को एक्सपोज़ नहीं कर रहे। आपने इसका बिल्कुल भी वो ना पॉज़िटिव वे में ही इनको यूज़ करना है। हम किसी भी सेलर को जस्ट फॉर मोटिवेशंस हम बता रहे हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ईबे, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, और अर्न कितने कर लिए हैं इन्होंने माशाल्लाह 50K के अराउंड अबाउट, 50,000 के अराउंड अबाउट डॉलर इन्होंने अर्न कर लिए हैं, और 4.00 पर आवर ये पैसे ले रहे हैं। और उसके बाद नीचे आप आते जाएँ, ये वाला बंदा $10 पर आवर ले रहा है ईबे, अमेज़न। और थोड़ा-सा नीचे आएँ, माशाल्लाह उस्मान भाई हैं और इन्होंने तकरीबन 93% जॉब सक्सेस रेट है, $80,000 इन्होंने अर्न कर लिए हैं। और उसके बाद नीचे आए, इन्होंने थ्री, मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट प्राइसेस के अंदर अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर रहे हैं। आप अमूमन अगर लगा लें, अगर हम 80,000 को ही कर लेते हैं कि एक बंदे ने 80,000 की जो है वो सेलिंग कर रही है, तो आप यहाँ पे देख लें लाखों करोड़ों रुपए लोगों कमा रहे हैं जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करके। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर आप सेलर हैं, ठीक है, सेलर इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा जितने सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है इतना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये होगी अपवर्क की बात। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो आते ही अपवर्क के ऊपर आप जो है वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। टाइम लगेगा, हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके अपने स्टोर भी बन जाएंगे, उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ ऑर्डर यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएंगे, एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और उसके साथ अपवर्क के ऊपर भी आएँ, फाइबर के ऊपर भी आके प्रोफाइल बनाएं, सेम आप वहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। कुछ ना कुछ आपको अपवर्क से, कुछ ना कुछ फाइबर से, और कुछ ना कुछ आपको आपके जो पर्सनल अकाउंट होंगे वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक आपका अच्छा पैकेज बन जाएगा। और यही होता है स्टार्टअप के, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। उसके बाद अगर हम फाइवर से हैं, हम फाइवर को थोड़ा सा क्विकली देखेंगे क्योंकि हमने टाइम को भी सेव करना है। जस्ट एक कीवर्ड हमने सर्च किया है, ईबे प्रोडक्ट लिस्टिंग, और उसके बाद
इधर देख लें, इनके 66 रिव्यू अवेलेबल हैं, 5 रेटिंग इनकी अवेलेबल है। हर एक अकाउंट के ऊपर ऑर्डर इन क्यूज़ में लगे होंगे, आप इनको ना वन बाय वन ओपन करके सबको देख सकते हैं कि इधर मैंने फ़िल्टर कुछ लगाए हुए हैं कि लोकल सेलर भी आए, इंटरनेशनल सेलर भी आए और वो सेलर जो ऑनलाइन हो। आप सबको वन बाय वन देख लेंगे तो आपको यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लोगों ने डॉलर अर्न किए हुए हैं और अच्छे पैकेज में जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। बेसिकली ईबे का यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म आपको अकाउंट क्रिएट करना, हम ऐसा नहीं है कि अकाउंट क्रिएट कर दिया और आपको बताया ही नहीं है कि भाई इसका फ़ायदा क्या होगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, आप सीखने के बाद इसका फ़ायदा क्या होगा। बेसिकली हमने आपको इसका एक मुकम्मल ब्रीफ़ करना था आपको कि अगर आपके अकाउंट नहीं बन रहे, तो आप इनकी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दें। मैं फुली कॉन्फिडेंशियली कह सकता हूँ, अगर 1 हफ़्ता हमारा ईबे का जो कोर्स है उसको सीख लेते हैं तो 1 हफ्ते के बाद आप इतने काबिल हो जाएँगे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी या पेड कोर्सेज़ नहीं चाहिए होंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने ईबे का जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसको किस तरह से क्रिएट करना है। जो भी ईबे की नई पॉलिसीज़ आई हैं वो हम इंशाल्लाह टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सारी पॉलिसीज़ एक बार ही शेयर कर दें। पॉलिसीज़ में ना होने के बराबर पॉलिसीज़ हैं। ये एक बात बिल्कुल माइंड में रख लें, जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं वो ना होने के बराबर हैं। जो पॉलिसी आएगी, जिस जिस स्टेज की वो पॉलिसी होगी उस स्टेज के ऊपर हम आपको ब्रीफ करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा साइन इन का और एक मिलेगा रजिस्टर्ड का। आपने इस टाइम रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुका है। अब आपको ना 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा पर्सनल अकाउंट का और एक मिलेगा बिज़नेस अकाउंट का। आपने हमेशा पर्सनल अकाउंट के ऊपर ही जाना है। बिज़नेस के क्या नुकसान होंगे? नुकसान तो नहीं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो आपको 0.36 पेंस ईच लिस्टिंग आपको देना पड़ेगा। जितनी भी आप लिस्टिंग करेंगे ना, आपको 30 पेंस जो है वो लिस्टिंग में देना ही पड़ेगा। लेट्स से अगर आपकी 200 लिस्टिंग है या 100 लिस्टिंग है ना, 100 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 0.36 के साथ और हर मंथ ये लिस्टिंग रीन्यू होती रहेंगी। जब रीन्यू होंगी तो आपकी ये अमाउंट जो है वो डिटेक्ट होती रहेगी। लेट्स से ये बनता है $16 बनता है तो इसका मतलब $16 आपने हर मंथ ईबे को देना है। लिस्टिंग की इंजर्शन फ़ी लगनी ही लगनी है। और उसके बाद अगर आप यूके में हैं तो आपका इधर वैट चार्ज होगा 0.20% यूके के अंदर वैट भी चार्ज होगा। तो आपने जो है बेहतर यही है कि आप पर्सनल अकाउंट के ऊपर जाएं। इधर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये ऐड करना है। डिटेल ऐड करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने अपनी ईमेल को कंफर्म कर लेना है ओटीपी के साथ। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो इस टाइम आपका ईबे का बायर अकाउंट क्रिएट हो गया है। इस टाइम आपका ईबे का बायर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अभी हमने इसको सेलर के अंदर कन्वर्ट करना है। सेलर के अंदर कन्वर्ट करने से पहले दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर आके हमने कीवर्ड सर्च कर लिया पेट सप्लाइज और उसके बाद काफ़ी यहाँ पे हमारे सामने सेलर ओपन हो गए। हमने कुछ पाकिस्तानी बेस्ड जो सेलर हैं उनको ओपन कर लिया। अब इन्होंने काफ़ी लिस्टिंग की है और उसके बाद इधर आपके फ़ीडबैक बिल्कुल ज़ीरो शो हो रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट दूसरे सेलर की बात करें तो इनके जस्ट 7 फ़ीडबैक अवेलेबल हैं। और उसके बाद अगर हम एक नेक्स्ट जो सेलर है उनकी बात करें, इनके तकरीबन अच्छे फ़ीडबैक अवेलेबल हैं। एक चीज़ आप नोट कर लें, ये जो भी हम आपको दिखा रहे हैं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ है। हम कभी भी किसी को कोई भी एक्सपोज नहीं कर रहे, जस्ट हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सारे जितने भी सेलर हैं हम उनको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी, आपने फ़ीडबैक भी देख लिए। अब कहने का मकसद क्या था, आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपका नया अकाउंट है और आप ज़ीरो फ़ीडबैक के साथ जाएँगे ना, ज़ीरो फ़ीडबैक के साथ, तो कोई भी कस्टमर आपसे आइटम परचेज़ नहीं करेगा। वो देखेगा एक तो ये पाकिस्तानी सेलर है और दूसरा ज़ीरो फ़ीडबैक के साथ है, पता नहीं ये हमारी अमाउंट ही ना खा जाए ऑर्डर देने के बाद, तो कभी भी आपको सेल ही नहीं आएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छी लिस्टिंग की है, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग की है।
अगर आप इधर एक या दो फीडबैक ले लेते हो ना, तो जो भी आपके कस्टमर हैं वो फुली कॉन्फिडेंशियली आपसे उस आइटम को बाय कर लेंगे। अगर एक भी फीडबैक है चलेगा, दो फीडबैक हैं फिर भी चलेगा। कस्टमर देखेगा कि किसी ना किसी ने ना इस स्टोर से आइटम परचेज की है और इन्होंने डिलीवर भी की है और उस बायर ने पॉजिटिव जो है आपको फीडबैक भी दिया है। अब इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इधर ज़ीरो फीडबैक के साथ जाते हैं ना, कस्टमर को आइटम पसंद नहीं आती है आपकी, तो कस्टमर अगर आपको नेगेटिव फीडबैक दे देगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक -1 आ जाएगा, तो आपको सेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आप 3-4 फीडबैक आपने कैसे लेने हैं हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि छोटी छोटी आइटम परचेज कर लें 0.99 पेंस की, या आप इससे कम की भी मिल जाती हैं ऑप्शन के अंदर। तो आप अगर 10 आइटम भी परचेज कर लेते हैं तो 10 आपके फीडबैक मिल जाएंगे, आपको सेलर दे देगा। और जैसे ही आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो जो बायर होगा उसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि इसके 10 फीडबैक अवेलेबल हैं, 10 आइटम इसने सेल कर दी हैं और लोगों ने अच्छे कमेंट दिए हैं, अच्छी आइटम लगी है लोगों को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हमारा इस टाइम बायर अकाउंट बन गया और हमने इसके ऊपर फीडबैक भी ले लिए। अब हमने इसको सेलर में कन्वर्ट करना है। सेलर में कन्वर्ट करने के लिए आपने माय ईबे इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेलिंग का, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये कहेगा कि आप अपना इधर एड्रेस ऐड करें। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो कंट्री होगी, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान होगी। आपने एड्रेस ऐड करना है। अगर आपका कोई ऑप्शनल एड्रेस है वो ऐड करना है, सिटी ऐड करनी है, स्टेट ऐड करनी है, पोस्टल कोड आपने ऐड करना है और अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है ताकि आपको ओटीपी रिसीव हो, ताकि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो। हमने इधर सारी जो डिटेल हैं वो ऐड कर ली हैं। ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, वेलकम टू सेलिंग। आपने गॉट इट इसके ऊपर क्लिक करना है। इस टाइम आपका अकाउंट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पे 3 किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो सेट करनी है। सबसे पहले हमारी होगी शिपिंग पॉलिसी, डिस्पैच पॉलिसी, उसके बाद रिटर्न पॉलिसी और उसके बाद पेमेंट पॉलिसी, कि हम कौन सी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए आपने गूगल के ऊपर आना है और लिखना है आपने ईबे बिजनेस पॉलिसीज़ यूएसए या यूके, अगर आपका यूके में है तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी ईबे बिजनेस पॉलिसीज़। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट इन का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आपको सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आपने इधर गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी पेमेंट पॉलिसी। पेमेंट पॉलिसी के अंदर हमने पॉलिसी का नेम पेमेंट पॉलिसी और उसके बाद हमने लिख दिया कि हमने ये वाले ईबे जो है पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेपाल। पेपाल को आप इग्नोर कर दें। अगर कोई कस्टमर आपको पेपाल के थ्रू चेकआउट करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी अमाउंट और फिर ईबे आपको आपके पियोनियर के अंदर उसको मूव कर देगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, पेपाल आपके लिए नहीं है, ये यूके यूएस के जो कस्टमर हैं उनके लिए है। उसके बाद आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी पेमेंट पॉलिसी सेव हो जाएगी। देन हमने क्रिएट करनी है रिटर्न पॉलिसी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद हमने जो रिटर्न पॉलिसी है उसका हमने टाइटल ऐड कर दिया, नेम, और उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी कि हम जो है किसी भी तरह से कोई भी डैमेज आपको आइटम मिले तो हम 30 डेज़ की फ्री रिटर्न आपको जो है वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट रिटर्न इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन होंगे 14 डेज़, 30 डेज़, 16 डेज़। जो रिकमेंडेड है वो 30 डेज़ आप सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, आपने हमेशा बायर ही रखना है, अदरवाइज़ रिटर्न भी आपको आ गई, लेबल भी आपके अकाउंट से चला गया। अगर $10 की चीज़ थी, आपके $3 तकरीबन लेबल के अंदर चले जाएंगे, आपको आ जाके लॉस हो जाएगा। बस मकसद ये है कहने का, आपने हमेशा बाय रखना है, सेलर नहीं रखना। फ्री फॉर बायर यू पे, आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। अगर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपने अपने अकाउंट को लॉस कर दिया। अगर कोई बायर रिटर्न करवाना चाह रहा है तो आप लेबल परचेज कर ले और आइटम को रिटर्न कर दे, दैट्स इट। ठीक है, बायर कर दिया। और उसके बाद रिफंड मेथड, मनी बैक गारंटी, इसको ही आपने रखना है। ठीक है, मनी बैक और रिप्लेसमेंट आप इसको भी कर सकते हैं,
क्योंकि रिप्लेसमेंट में हमने ड्रॉप शिपिंग करनी ना, तो रिप्लेसमेंट तो हम भेज नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि पहले की भी हमने अमाउंट भेज दी, रिप्लेस करेंगे तो वो हम टोटली लॉस में हो जाएंगे ना। एक $10 की चीज़ हमने सेंड कर दी है, वो कस्टमर को पसंद नहीं आई, तो इसका मतलब हमने $10 की मज़ीद आइटम परचेज़ करके उसको रिप्लेसमेंट भेजनी ना, तो ये रिटर्न आ जाएगी हमें। तो इसमें एक बहुत बड़ी हैज़ल है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे कि मनी बैक हम आपको रिफ़ंड कर देंगे, हम बाकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर नहीं जाना चाह रहे। आपकी रिटर्न सेव होगी, उसके बाद आपने इंटरनेशनल, अभी हम इंटरनेशनल नहीं कर रहे, हमारा ब्रांड न्यू अकाउंट होगा, इसको आपने स्किप कर देना है। हम एक इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो भी सेव हो जाएगी। हमारी लास्ट पॉलिसी रह गई है, आपने क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके शिपिंग पॉलिसी, इसके ऊपर क्लिक करना है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। शिपिंग पॉलिसी के अंदर हमने सबसे पहले शिपिंग पॉलिसी का नेम और उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन आपके माइंड में होगी वो आपने लिखनी है, और आपने इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है। अगर हमारी वीडियो कोई इंडिया में से कोई भी देख रहा है तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना अभी ईबे 50% ईबे के जो अकाउंट मैनेजर हैं वो हायर हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुका है लीगली। जो इंडिया वाले हैं, इंडिया के लिए खुशखबरी ये है कि 100% इंडिया में जो है अब ईबे ऑपरेशनल हो चुका है, वो पियोनियर का यूज़ करके ईबे के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 100% ऑपरेशनल हो चुका है। ये इंडिया वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले हमने फ्री डिलीवरी ही देनी है, अगर आप कुछ ऊपर चार्जेस लेना चाह रहे हैं तो आप ऑफर एडिशनल सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये आप रहने दें फ्लैट सेम। और उसके बाद आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है स्टैंडर्ड डिलीवरी आउटसाइड द यूके या यूएसए। अभी चूंकि हम ebay.com साइट के ऊपर हैं तो हमारे पास यूएसए शो हो रहा है, अगर हम यूके के ऊपर होंगे तो इधर यूके लिखा होगा। अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे देखें, आप ऑफिशियली ईबे के जो सर्विसेज के अंदर आप आ चुके हैं, आपको ऑफिशियली ईबे ने जो है वो अपने कंट्री के अंदर लॉन्च कर लिया है, ऐड कर लिया है। आप ईबे का अकाउंट बनाएं पियोनियर का अटैच करके और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हैंडलिंग टाइम आप इधर रख लें, मिनिमम आप 2 डेज़ कर लें या 3 डेज़ कर लें। अगर आप पाकिस्तान से आइटम को शिप करेंगे तो आप इधर 3 डेज़ रख लें। और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को अभी आप स्किप कर दें, हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो आपने इसको सेव कर देना है। तो इस टाइम आपकी जो शिपिंग पॉलिसी है वो भी सेव हो चुकी है, तीनों पॉलिसी यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। अब हमने अपने अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए एक लिस्ट को लाइव करना है। लिस्ट को लाइव करने के लिए आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलिंग का, आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करके सेल एन आइटम इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने लिस्ट एन आइटम इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने अपना टाइटल लिखना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। हम यहाँ पे अपने टाइटल को पेस्ट कर लेते हैं। टाइटल को पेस्ट करने के बाद आपने इस सर्च आइकन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू विदाउट मैच इसके ऊपर क्लिक करके ब्रांड न्यू आइटम हम सेल कर रहे हैं और कंटिन्यू टू लिस्टिंग। लें जी, हमारा जो लिस्टिंग क्रिएशन का टैब है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। लिस्टिंग एसईओ ऑप्टिमाइज आपने किस तरह से क्रिएट करनी है, इसके ऊपर एक मुकम्मल कोर्स बन चुका है, एक डेडिकेटेड वीडियो बन चुकी है। आप उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लेके आप उस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने इस इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। हमारा इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और उसके बाद इसके जितने भी आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपने अपने मुताबिक, आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसके मुताबिक आपने ऐड कर लेने हैं, ताकि आपको ऑर्गेनिक जो फिजिबिलिटी है वो आपको दे सके, ताकि आपकी लिस्टिंग कहीं ना कहीं रैंक होने के चांसेस हों। और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन वाले टैब के अंदर आना है, आपने सारी जो भी डिस्क्रिप्शन होगी आपने इसको पेस्ट कर लेना है। आपको इधर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा स्टैंडर्ड का और एक मिलेगा एडवांस का। आप एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे हम आएंगे प्राइसिंग के टैब के अंदर। प्राइसिंग के टैब के अंदर आपने इसको ऑप्शंस में नहीं सेल करना, ऑप्शन मीन्स 7 डेज़ के बाद आपकी लिस्टिंग एंड हो जाएगी। आपने इसको हमेशा बाय इट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी ना आइटम वेरिएबल होती है और वेरिएबल में जब आपकी कोई आइटम होती है तो इधर आपको वेरिएशन शो नहीं होती। तो वेरिएशंस के लिए आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करके सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल वेरिएशन का, और ये तभी मिलेगा, ठीक है। इसको मैंने इनेबल कर लिया और ये आपको वेरिएशन भी मिल गई। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये तब आपको वेरिएशंस का इनेबल का ऑप्शन मिलेगा जब आपकी बाय इट नाउ का
फॉर्मेट सेलेक्ट होगा। अगर मैं ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपका इधर वेरिएशंस का जो टैब है वो ओपन नहीं होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर भी वो डिसेबल होगा, ये इनेबल नहीं होने देगा। ये तब ही इनेबल होगा जब आप इसको फिक्स प्राइस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने इसकी प्राइस सेट कर दी 29.9 एंड एक क्वांटिटी हमने एक ये भी रखनी है। अलो ऑफर्स, फिलहाल हम किसी भी तरह से कोई भी ऑफर नहीं दे रहे। इसने हमारी ऑटोमेटिकली जो बिजनेस पॉलिसीज में से जो शिपिंग पॉलिसी है वो इसने उठा ली है। और उसके बाद ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेफरेंसेस। अब ईबे ये कहता है कि आप चूँकि पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं तो आपने आइटम लोकेशन भी पाकिस्तान से ही रखनी है। इवन आप पाकिस्तानी लोकेशन रख के यूके के अंदर या यूएसए के अंदर जो है वो सेल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को आपकी जो आइटम है वो शो होगी 13 टू 19 डेज़ के अंदर ये डिलीवर होगी। इसका मतलब हमारी जेब में से कस्टमर ऐड टू कार्ट कर लेता है, ठीक है, आइटम ऐड टू कार्ट कर लेता है। जब चेकआउट करने लगता है तो वहाँ पे शिपिंग डेट आती है, टाइम आता है कि ये आइटम 10 टू 15 डेज़ के अंदर डिलीवर होगी। तो कस्टमर यूँ समझ लें कि हमारी जेब में पैसे डाल के खींच लेता है, तो कस्टमर इतना वेट नहीं करता। तो इसलिए अगर आप इस हैज़ल से बचना चाहते हैं, वही आप डिलीवरी जो कि 3 टू 4 डेज़ के अंदर डिलीवरी देना चाहते हैं, तो आपके पास इनवॉइसेस और वेयर हाउस की जो एग्रीमेंट है वो होना चाहिए, ताकि आप जो है यूके टू यूके या यूएसए टू यूएसए की जो आइटम लोकेशन है वो सेट कर सकें। तो इस टाइम आपकी इधर आइटम लोकेशन यूएसए की है तो ईबे आपको लिस्टिंग क्रिएट करने नहीं देगा। आपने इधर पाकिस्तान कर लेना है, पाकिस्तान का कोई भी ज़िप कोड, जैसे हम कोई लाहौर का कर लेते हैं। और उसके बाद आपने अपनी जो रिटर्न पॉलिसी है वो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। आपने डन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये काम आपका यहाँ पे हो गया। और उसके बाद प्रोमोटेड लिस्टिंग, अभी ईबे ने 2 तरह की पॉलिसीज़ बनाई हैं। एक बनाई है स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर लेट्स से अगर आप 10% ऐड रेट लगाते हैं और जब कोई जितने मर्ज़ी क्लिक आएँ नो प्रॉब्लम, जब सेल आएगी, सेल आने के बाद आपकी ये वाली जो 10% अमाउंट है वो डिटेक्ट होगी। 15% प्लस ये 10% इन द फॉर्म ऑफ ऐड रेट, ठीक है। और अब ईबे एक मज़ीद जो 20% मोर क्लिक, इसका मतलब ये है कि पीपीसी, जिस तरह ईबे की अमेज़न की पीपीसी है ना, पे पर क्लिक, उस तरह का भी ईबे का आ गया है एडवांस। तो अगर किसी बंदे ने 2 क्लिक किए तो उस 2 क्लिक के अगेंस्ट आपको पैसे देने पड़ेंगे, इवन सेल आए या ना आए, इससे ईबे को कोई गरज नहीं है, आपके पैसे डिटेक्ट हो गए। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन गया, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मुकम्मल उस प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक मिल जाएगा। सारी आइटम यहाँ पे होगी और उसके बाद आपने लिस्ट एंड आइटम के ऊपर क्लिक करना है, ताकि हमारा जो अकाउंट है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाए, जहाँ पे हमने पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना है। तो हम लिस्ट इट के ऊपर क्लिक करेंगे। इधर हमसे ईबे रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप अपना जो है पियोनियर का अकाउंट अटैच करें, ताकि हम आपको पे आउट सेंड कर सकें। तो आपने गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आपको आपका फ़ोन नंबर शो हो रहा होगा, आपने टेक्स्ट मी इसके ऊपर क्लिक करके अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवा लेना है। और उसके बाद अभी आपसे ये पियोनियर का पूछ रहा है कि आपका पियोनियर बिजनेस है या पर्सनल है, तो आपने पर्सनल के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपसे ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है या आप बनाना चाह रहे हैं, तो आपने कभी भी क्रिएट न्यू वन इधर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना, वेरिफिकेशन में इशू आएगा। आपने नई विंडो ओपन करके पियोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अपने अकाउंट को लॉगिन करके जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड करके अपने अकाउंट को साइन अप कर लेना है। अभी फ़िलहाल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम यस साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हुई, यहाँ से ये कह रहा है कि अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करके अपने पियोनियर के अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करें, ताकि हम उसको सिंक्रोनाइज कर सकें। लॉगिन करते हुए आपको आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक कोड रिसीव होगा, वो कोड आपने इधर एंटर करना है। कोड एंटर करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है और आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा कनेक्शन सक्सेसफुल। इन केस आपका पियोनियर अटैच नहीं होता, तो आपने काम करना है अपने पियोनियर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद आपने पियोनियर का एड्रेस, ये 2-3 चीज़ें आपने नोट करनी है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका एड्रेस। इसी तरह फिर आपने ईबे के ऊपर आना है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। थोड़ी सी भी चेंजेस आएगी तो आपका पियोनियर इधर अटैच नहीं होगा।
यहाँ से आप देख लें कि आपका जो भी पियोनियर का अकाउंट होगा, उसके बाद जो भी आपकी डिटेल होंगी वो यहाँ से आप देख लें और उसको आप वेरीफाई करवा लें। कोई भी यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे कार्ड की जो भी डिटेल थी वो यहाँ से मैंने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आपको दो ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे सिंपल सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। एक चीज़ नोट कर लें, आपकी जो एप्लीकेशन है इसको अप्रूव करते करते 3 to 4 डेज़ लग सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 7 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आप इस ड्यूरेशंस के अंदर लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो सेलिंग लिमिट है वो इतनी अवेलेबल नहीं होगी। और आपने अपने जो क्लासिक जो टूल है उसको अपने सेलर हब का जो बेसिक टूल है उसको एडवांस टूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको इधर ईबे सेलर हब इसका ऑप्शन मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है स्टार्ट यूजिंग सेलर हब। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ईबे का जो एडवांस सेलर टूल है उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमसे ये कह रहा है कि आप मुझे एक्सप्लोर करें कि नई नई चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं कि ऑर्डर किस तरह से फुलफ़िल करना है और मैसेजेस क्या होते हैं, सारे टैब आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि ये एक वीडियो आपके लिए बेनिफिट रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।